बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 22.3 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज का इंट्रो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं द डेली अर्निंग्स फॉर 10 वर्कर्स इन रुपीज़ आर। ठीक है, 10 वर्कर्स की आपको डेली अर्निंग दी हुई है। ठीक है, तो आपके पास ये 10 वैल्यूज़ हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डेफिनेशन एंड डेविएशन। आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, बाय डेफिनेशन भी और बाय डेविएशन भी। ए और एच आपको गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट करना है आपने बाय डेफिनेशन और लोगैरिथमिक मेथड से भी। हार्मोनिक मीन भी करना है, मीडियन भी करना है, मॉड भी करना है। अब ये है अनग्रुप डेटा। ठीक है, ये भी ग्रुप डेटा मौजूद नहीं है, तो ग्रुप डेटा नहीं है, बट मैं तमाम के तमाम फॉर्मूलाज एक बार आपको रिकॉल करवा दूं। ठीक है, अगर हम बात करें अनग्रुप डेटा के अरिथमेटिक मीन की, तो ये है अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप डेटा का मेथड। और डेविएशन मेथड में हमने पढ़ा है, ये है डेविएशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसके अलावा आपने क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक मीन भी आपने दोनों तरीक़ों से फाइंड आउट करना है, बाय डेफिनेशन भी करना है। ठीक है, जो बेसिक फार्मूला है उससे भी करना है और लोगैरिथमिक फार्मूले से भी करना है। ठीक है, दोनों फार्मूला से आपने ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनिक मीन और मीडियन और मॉड भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बता दूं। यहाँ पर है हमारे पास अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डेविएशन मेथड से करना है आपने। ठीक है, शॉर्टकट मेथड है डेविएशन मेथड में और कोडिंग मेथड भी है। दोनों का ही अनग्रुप का फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करके ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक, देन फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन करना है। तो पहले अरिथमेटिक मीन के लिए हमने कर लेना है, हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट आपने अरिथमेटिक मीन इससे करना है, देन फिर इन दोनों से फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते जाएंगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी, आपको ज़रूर जो है ना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा में एक्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको असल में मैं फार्मूला बताऊँ अगर, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें जिन जिन चीज़ों की नीड है वो यहाँ हम इस कॉलम्स में लिखते जाएंगे। देखें, सबसे पहले हम कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट। ठीक है, तो हमें दी हुई है द डेली अर्निंग्स of 10 workers are 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190, 195 and 190 again। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करें तो सबसे छोटा देखिए वैल्यू को, तो सबसे छोटी वैल्यू हमें 115 यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, 115, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है। 115 के बाद है 125, 125 के बाद है 170, 172, 172 के बाद है 181, 188, देन फिर 188 के बाद है ये 3 और ये 3 6, 190, 190 टू टाइम्स है, 195 और 195 भी टू टाइम्स है। देखिए ये भी हमने लिख ली, ये भी 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। तो हेयर
n इज इक्वल्स टू 10। तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अर्थमेटिक मीन, फाइंड अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। आपने सारी वैल्यूज़ का सम करना है और डिवाइड करना है n से। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हैं 115 प्लस 125 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 181 प्लस 188 प्लस 190 प्लस 190 प्लस 195 प्लस 195 और डिवाइडेड बाय n है तो n है 10। तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 115 प्लस 125 प्लस 170 172 181 188 190 190 195 plus 195 1721 n है 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे वैल्यू आ जाएगी 172.1। ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। अच्छा, आपकी बुक में अर्थमेटिक मीन का एक ही आंसर दिया गया होगा तो आपने उससे देखकर वो परेशानी, और अर्थमेटिक मीन आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा ना, वो आंसर बार बार तो नहीं लिख कर देंगे। तो आप चाहे डेविएशन मेथड से करें या हमारा बाय डेफिनेशन करें तो दोनों से आंसर सेम ही आना है, तो अर्थमेटिक मीन का आंसर एक ही बार दे दिया गया। अच्छा, ये हो गया अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन। अब आ जाते हैं फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डेविएशन। डेविएशन के लिए देखें फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू, अच्छा इसमें भी दो फॉर्मूलाज हैं, मैंने आपको बताया, एक है कोडिंग मेथड से हो रहा और एक है शॉर्टकट मेथड से हो रहा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो x बार बराबर है a प्लस समीशन d अपॉन n और x बार बराबर है a प्लस h समीशन u अपॉन समीशन सिंपल n। ठीक, ये हमारे पास दो फार्मूलाज मौजूद हैं। इन दोनों फार्मूलाज के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन को। अच्छा, इसके लिए हमें डेटा जो हमारे पास, इसके लिए हमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ चाहिए हमें काफ़ी सारी, है अनग्रुप डेटा ही, बट आपको अनग्रुप डेटा के लिए भी क्या बनाने पड़ेंगे, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और देन पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये है बाय शॉर्टकट मेथड और ये है बाय कोडिंग। अच्छा, वन आएगा कोडिंग मेथड। अब इसके लिए हमें यहाँ पर कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। x चाहिए हमें और हमें d चाहिए क्योंकि हमें समीशन d चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, समीशन d चाहिए तो d इक्वल होता है किसके, x माइनस a के। और समीशन u चाहिए, ठीक है, तो u इक्वल होता है x माइनस a अपॉन h के। ठीक है, मैंने बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ मेंशन कर दिया। अब है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 कॉलम्स है हमारे पास यहाँ।
अब x की वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो हम 1 बाय 1 यहाँ पुट करते जाएंगे। मैंने डेटा को अरेंज कर लिया तो मैं उसके अकॉर्डिंग पुट कर देती हूँ। 115, 125, 170, 172, 181, 188 और 190, 190, 195 एंड देन 195। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब x माइनस ए है तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में a गिवन था 50 और h गिवन है 10, तो d इज इक्वल्स टू x माइनस ए है तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू x माइनस 50 और ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन h है तो x माइनस h है, a है 50 डिवाइडेड बाय 10। ये ऐसे सॉल्व करके आएगा। ठीक है, x ये रखते जाएंगे आप x माइनस 50 तो 100 माइनस 50 करेंगे, इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे और हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, 115 माइनस 50 65, 125 माइनस 50 75, यहाँ से माइनस 50 किया तो 120, यहाँ से किया तो 122, यहाँ से किया 181 से तो 131, 188 में से किया माइनस 50 तो 136, 190 में से किया 50 तो 140, यहाँ से भी 140 और यहाँ पे 145 और यहाँ पर भी 145। ये आ गए हमारे तमाम वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम कर लेंगे समीशन डी का सम करें तो तमाम वैल्यूज़ का सम करेंगे। 145 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 140, 136, 131, 122, 120, 75 प्लस 65, तमाम वैल्यूज़ का सम आ गया 1219। मेरी एक वैल्यू यहाँ पे 138 था तो मेरा आंसर है 1221। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को मैंने रीचेक भी किया हुआ है। ठीक, ये हमारा आंसर आया। नाउ यू फाइंड करना था x माइनस ए अपॉन एच। अब x माइनस ए तो हमने कर लिया, इसे हम 10 से डिवाइड करते जाते हैं। तो इसे अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे सिंपली तो ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 12.0 और 170 है। देन फिर ये हो जाएगा 12.2, ये हो जाएगा 13.1, ये हो जाएगा 13.8, ये हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14.5 और ये भी हो जाएगा 14.5। ये 10 से डिवाइड हो गए। ठीक, अब 10 से डिवाइड होने के बाद इनका अगर हम समीशन यू निकालेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर आप इसका सम करेंगे तो ये वो तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो कर लेते हैं हम इनका सम। 6.5, 7.5, 12, 12.2, 13.1, 13.8, 14, 14, 14.5, 14.5। ये वैल्यू आ गई 122.1। ठीक, नाउ समीशन यू भी आ गया, समीशन डी भी आ गया। अब हम इनकी मदद से यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू दी हुई थी 50, समीशन डी आया है 1221 और एन आया था, एन मौजूद था 10। तो एक्स बार इक्वल्स टू 50 प्लस 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 122.1। इसमें 50 ऐड किया
तो आ गया हमारा आंसर 172.1 जो कि बुक का अरिथमेटिक मीन एग्जैक्टली है। ठीक, देखिए तब भी वही आया। नाउ अगर हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ए है 50, क्वेश्चन में दिया गया है, एच है 10, समीशन यू है 1 2 2.1, अच्छा समीशन डी था, सॉरी यहाँ पर, ठीक है समीशन डी, और यहाँ पर समीशन यू रखा हमने। एन है अब 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 122.1 में आपने 50 ऐड किया तो आ गया 172.1। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। एक्स बार बाय शॉर्टकट मेथड और एक्स बार बाय कोडिंग मेथड। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन बाय लोगैरिथमिक मेथड, दोनों से करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग दे दूँगी ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ हम अरिथमेटिक मीन कर रहे थे, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में भी है बाय डेफिनेशन। हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है सॉरी, अब हमारी तमाम एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एक्स है 115 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 172 मल्टीप्लाई बाय 181 मल्टीप्लाई बाय 188 मल्टीप्लाई बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 195 और मल्टीप्लाई बाय 195। ठीक है, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और n है 10, तो 1/10 एक्सपोनेंट है। अब मैंने तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया है ज्योमेट्रिक मीन का 1.9335 होल एक्सपोनेंट 1/10। अब एक्सपोनेंट मालूम कर लेंगे, आंसर एक्सपोनेंट आंसर के एक्सपोनेंट 1/10 169.550 169.550। ठीक है, आपकी बुक में एग्जैक्टली यही आंसर गिवन है। अब बस वैल्यूज़ जो हैं वो माइनर सी जो हैं वो पॉइंट के बाद की डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया बाय डेफिनेशन। अब हम करेंगे बाय लोगैरिथमिक मेथड। लोगैरिथमिक मेथड से करेंगे तो फॉर्मूला है GM इक्वल्स टू एंटीलॉग समीशन log x अपॉन n। ठीक, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ, काफ़ी लेंदी है ये क्योंकि लॉग लेना है वैल्यूज़ का। नाउ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटीलॉग एज इट इज़ आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, समीशन log x। तो आपने पहले क्या करना है, आपने तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेना है 1 बाय 1, देन फिर उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे लेंगे log
115 प्लस log 125, ये काफ़ी लेंदी मेथड है। 125 प्लस log 170 प्लस log 172 प्लस log 181 प्लस log 188 प्लस log 190 प्लस log 190 प्लस log 195 प्लस log 195 और होल को डिवाइड करेंगे इससे 10 से, n है 10। ठीक है, वन बाय वन हम इनके लॉग की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी तमाम की तमाम मैं फाइंड करके लिख लूँगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाती है अगर मैं उसी में सॉल्व करूँ। तो देखिए आपने किस तरह log 115 करना है। तो log लिख के 115 आपने किया तो ये आ गया 2.06। अब इसमें ऐड करेंगे दूसरी वैल्यू log 125, इसी तरह से ये आ गया 2.096 प्लस, इसी तरह से तमाम की तमाम मैं फाइंड आउट कर लूँगी। मैंने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर आया 22.2929। GM इक्वल्स टू एंटी-लॉग 22.2929 डिवाइडेड बाय 10। इसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, 2.229। GM इक्वल्स टू एंटी-लॉग 2.22929। अब हम कैलकुलेटर में एंटी-लॉग प्रेस करेंगे, आंसर 169.550। यही एग्जैक्टली हमारा आंसर था जब हमने लास्ट मेथड से किया था। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट यही आंसर उसमें भी आ रहा था, 169.550। तमाम कैलकुलेशन आपके साथ कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी। अब ज्योमेट्रिक मीन के बाद बात कर लेंगे, आपसे कहा गया हार्मोनिक मीन। ठीक है, फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है HM इक्वल्स टू n अपॉन समीशन 1/x। ठीक है, अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉलम में 1/x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर आप उसका सम कर लें और यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पर log x की भी कर सकते थे उसी तरह से। ठीक है, दोनों कर सकते थे। मैंने इसीलिए कॉलम्स बनाए थे ताकि मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादा मेथड सॉल्व ना करना पड़े। 1 डिवाइडेड बाय x, तो 1 डिवाइडेड बाय 115, 1 डिवाइडेड बाय 125, 1 डिवाइडेड बाय 170, 1 डिवाइडेड बाय 172, 1 डिवाइडेड बाय 181, 1 डिवाइडेड बाय 188, 1 डिवाइडेड बाय 190, 1 डिवाइडेड बाय 190, 1 डिवाइडेड बाय 195, 1 डिवाइडेड बाय 195। अब इसको सॉल्व करके हम डायरेक्ट समीशन निकाल लेंगे और फिर जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। ज़्यादा इजी होता है वहाँ पर करने से बेहतर। तो आप स्टार्टिंग में इसी तरह से कर ही लीजिएगा ताकि आपका सारा log x की वैल्यू भी यहीं कर लीजिएगा फाइंड आउट। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 115 तो आ गया 0.0086। 1 डिवाइडेड बाय 125 तो ये वैल्यू आ गई 0.008। 1 डिवाइडेड बाय 170 तो ये आ गई 0.0058। मैं तमाम को प्लस करके सम कर लेती हूँ, इसी तरह से करना है सिंपली। अब हमारा सम करने के बाद आंसर आया 0.0600। तो 10 से डिवाइड करने के बाद आ गया 166.615। ठीक है, यही आपकी बुक में भी आंसर गिवन है हार्मोनिक मीन का। HM इक्वल्स टू 166.615।
ये बुक में आ रहा है 666 615 और हमारा आ रहा है, तो अप्रॉक्स करके मैंने जो है वो आंसर यहाँ मेंशन कर दिया, जस्ट 666 लिख लें आप। नाउ फाइंड मीडियन। मीडियन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है n इवन है, n है 10, इवन होने की वजह से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल्स टू 1/2 n अपॉन टूथ टर्म प्लस n प्लस 2 अपॉन टूथ टर्म। तो m इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसे ही रहा, n है 10 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म प्लस n है 10 प्लस 2 अपॉन टूथ टर्म। तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 1/2 फिफ्थ टर्म और प्लस सिक्स्थ टर्म। अब डेटा को हमने अरेंज किया हुआ है, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 181 एंड 188। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, 181 प्लस 188 डिवाइडेड बाई 2, 184.5। मीडियन इक्वल्स टू 184.5। अब हम फाइंड आउट करेंगे मॉड। मॉड तो बहुत ही इजी है, आपको पता है कि जो रिपीटिंग वैल्यू होती है, फाइंड मॉड। Here 190 and 195 are repeating values, so mod are 190 and 195। ये दोनों ही 2 टाइम्स हैं डेटा में, ठीक है। हमने डेटा को इतनी बार रीड किया है कि अब हमें याद हो गया, जस्ट हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मॉड जो है वो है 190 और 195, क्योंकि दोनों 2 टाइम्स आ रही हैं वैल्यू डेटा में। ये आ गया आपका आंसर। ये था एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दी जाएगी एमसीक्यू में, तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चंस को समझा हुआ होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।